हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 47 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। राजा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में। राजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। इसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो यह है भारत में। सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्तदाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जबकि टेकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापने के लिए जबकि स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो ये रोग होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। घेघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ह्वेनसांग एक राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था हर्ष के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। ह्वेनसांग एक राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है? तो ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ऊर्जा भी ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? तो केंद्र पर जी का मान होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, डो जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? तो ये मुख्य सूचकांक है यूएसए का, ऑप्शन नंबर ए। डो जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? यूएसए का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों व श्रुतियों का अंग नहीं थे? तो ये नहीं थे पुराण, ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? पुराण। कौन सा ग्रंथ वेदों व श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो ये पुराण थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो ये स्वीकार नहीं किया था होल्कर, ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो होल्कर ने स्वीकार नहीं किया था। होल्कर इंदौर के शासक थे। होल्कर इंदौर के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है? तो ये बहती है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से। कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो ये निर्धारित किए जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। किसके आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लालगुडी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है वायलिन से, ऑप्शन नंबर बी। लालगुडी जयरामन का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने, ऑप्शन नंबर बी। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन नंबर डी। पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो ये प्रतीक माने जाते हैं महापरिनिर्वाण के। स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये समान है शुक्र। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, अंगूर में पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा संबंधित है। तो ये संबंधित है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं एक बहुचर्चित नारा संबंधित है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये प्रतियोगिता है डुरंड कप। सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता भारत की कौन सी है? ये डुरंड कप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति, तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन इकाई है बल का, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन किसकी इकाई है? बल का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दल विहीन लोकतंत्र का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। दल विहीन लोकतंत्र विचार का प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान है। तो ये विश्व में स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कहते हैं। तो सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, वाहनों के ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि क्योंकि पेट्रोल को जमने से रोकता है। वाहनों के ईंधन में ग्लाइकॉल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि पेट्रोल को जमने से रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है चालन और विकिरण दोनों। मोटर कार में शीतलन तंत्र चालन और विकिरण दोनों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो ये अंकन है शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर सी।
हर्ष के सोने के सिक्के पर शिव और पार्वती का अंकन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 5। बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर डी। बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट है, मपूतो को किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर सी। मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस एवं ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस एवं ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है। जबकि शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है, जबकि आगरा में संगीत कला केंद्र है। आगरा में संगीत कला केंद्र है, जबकि चीनी अनुसंधान संस्था कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुंडा गर्त अवस्थित है। तो सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? यह है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिजरी संबंध कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 622 ईस्वी में। हिजरी संबंध कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 622 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये बन सकता है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? ये हुआ था 1835 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1835 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।